यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिखते हैं और उसके बाद से अपने आप को इतना महारथी समझने लगते हैं कि कुछ लोग उनको फॉलो करने लगते हैं। क्या है तो सिर्फ ज्ञान दिया है। 1 घंटे की वीडियो के लिए मैडम 3-3 घंटे मेहनत करनी पड़ती है। तो आज आपने एक पूरे शिक्षक समाज का अपमान किया है। लेकिन सवाल ये है, क्या यही मुद्दा देश की मुख्य धारा मीडिया की प्राथमिकता है? जब देश का युवा रोजगार और शिक्षा की बात करना चाहता है, तब टीवी स्क्रीन पर बहसें किसी और दिशा में दौड़ती दिखाई देती है। देश का युवा आज सिर्फ नौकरी की तलाश में नहीं भटक रहा है, वो भरोसे की तलाश में भी भटक रहा है। एक तरफ लाखों छात्र दिन रात मेहनत करते हैं, माँ बाप जमीन बेचते हैं, कर्ज लेते हैं, बच्चों को कोचिंग भेजते हैं, सिर्फ इस उम्मीद में कि पढ़ाई और मेहनत शायद उनकी जिंदगी बदल देगी। लेकिन फिर सामने आता है एक शब्द, पेपर लीक। नीट जैसी परीक्षाओं को लेकर उठे सवाल कोई छोटी खबर नहीं है। ये सिर्फ एक परीक्षा का मामला नहीं है, ये उस सिस्टम पर सवाल है जिस पर करोड़ों युवाओं का भविष्य टिका हुआ है। जब परीक्षा की गोपनीयता पर सवाल उठते हैं तो सिर्फ प्रश्न पत्र लीक नहीं होता, भरोसा भी लीक होता है। और ये भरोसे का टूटना कितना खतरनाक है, इसे वही छात्र समझ सकता है जो सालों की मेहनत के बाद भी अनिश्चितता और दबाव में जी रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बवाल और मैं हयात कलीम महर। देश में प्रतियोगी परीक्षाओं का तनाव लगातार बढ़ रहा है। कई छात्र मानसिक दबाव और निराशा से गुजरते हैं और कई दर्दनाक घटनाएं हमें ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि आखिर हम युवाओं से सिर्फ मेहनत मांग रहे हैं या उन्हें सुरक्षित और निष्पक्ष व्यवस्था भी दे रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या यही मुद्दा देश की मुख्य धारा मीडिया की प्राथमिकता है? जब देश का युवा रोजगार और शिक्षा की बात करना चाहता है, तब टीवी स्क्रीन पर बहसें किसी और दिशा में दौड़ती दिखाई देती है। और इसी बीच शिक्षकों को लेकर भी बयानबाजी शुरू हो जाती है। शिक्षक जिसके हाथ में समाज की अगली पीढ़ी होती है, जिसकी कक्षा से डॉक्टर, इंजीनियर, अफसर और नेता निकलते हैं, अगर उसी पेशे की गरिमा पर सवाल खड़े होने लगे तो बहस होना जरूरी है। इसी दौरान कुछ बयान सोशल मीडिया और टीवी स्टूडियो की बहसों में सुर्खियां बने। सुनिए क्या कहा अंजना ओम कश्यप ने। भी आजकल हो गए हैं स्टार टीचर्स, यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिखते हैं और उसके बाद से अपने आप को इतना महारथी समझने लगते हैं कि कुछ लोग उनको फॉलो करने लगते हैं। उनके बयान के बाद प्रतिक्रिया भी सामने आई। अब सुनिए खान सर ने क्या जवाब दिया। ये वो पत्रकार है अंजना, कहती है कि टीचर सबको कुछ आता जाता नहीं है। अच्छा तो तुम ही पढ़ाओ, हम लोग पढ़ने आ रहे हैं, पढ़ाओ कि 2000 के नोट में चिप लगा हुआ है, पढ़ाओ कि कैसे तलवे चाटे जाते हैं, हम लोग यहाँ शिक्षक को कह रही है कि इनको कुछ नहीं आता है। अरे कोई शिक्षक तलवे नहीं चाटता है। और इस बहस में अपनी प्रतिक्रिया रखते हुए सुनिए क्या कहा सुभाष चारण ने। एक क्लास में 180 बच्चे हैं, जिनमें 157वां रैंक जिस बच्चे की आई है, वो बच्चा ये बात बोल रहा है कि अध्यापक 2 कौड़ी के होते हैं, इन्हें कुछ नहीं आता। मैडम, आप तो यूट्यूब पे आए ही नहीं थे। उससे पहले 10 साल पहले जब जियो नहीं आया था, उस समय से हम आए हैं यूट्यूब के ऊपर। आपके व्यूवर्स होते हैं, हमारे व्यूवर्स नहीं होते, हमारे स्टूडेंट होते हैं, हमारे भक्त होते हैं। और हमने मेहनत कर करके इनको विभागों के अंदर भेजे हैं। अगर हम ये कह देना हमारे स्टूडेंटों की कुएं में कूदना है, तो वो कूदेंगे पहले और पूछेंगे बाद में कि सर किस लिए कूदाया था हमें। जहाँ सरकार सड़कें नहीं पहुँचा पाई है ना, जहाँ सरकार लाइटें नहीं पहुँचा पाई है, वहाँ जाना, इस मरुस्थल में कभी आना और उस मरुस्थल में किसी झोंपड़े में और किसी शिक्षक से पढ़ते हुए पाया जाता है। हो सकता है हमने बेचे होंगे कोर्स, लेकिन हमने बेचा क्या? कोर्स ही तो बेचा था। बेचने में क्या बेचा? हमने किताबें ही तो बेची थी। हमने पुड़िया तो नहीं बेची ना, हमने ड्रग्स तो नहीं बेचे ना, हमने ऑनलाइन जुए का ऐड तो नहीं किया ना। आज भी हमें गर्व है हमारे अध्यापकों पे और हमारे ऑनलाइन पढ़ाने वाले अध्यापकों में। कुछ भी किया होगा इन्होंने, लेकिन इन्होंने किताब कोर्स के अलावा कुछ नहीं बेचा। दिया है तो सिर्फ ज्ञान दिया है। 1 घंटे की वीडियो के लिए मैडम 3-3 घंटे मेहनत करनी पड़ती है। तो आज आपने एक पूरे शिक्षक समाज का अपमान किया है। और इसी माहौल में एक और बयान चर्चा में आया। सीजीआई सूर्यकांत की कथित कॉकरोच टिप्पणी को लेकर भी देश में विवाद हुआ। कुछ रिपोर्टों में इसे बेरोजगार युवाओं से जोड़कर पेश किया गया, जबकि बाद में उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका संदर्भ पूरे बेरोजगार युवा वर्ग से नहीं बल्कि व्यवस्था का दुरुपयोग करने वालों से था। लेकिन यहाँ भी सवाल सिर्फ बयान का नहीं था, सवाल उसकी प्रस्तुति और व्याख्या का भी था। और अब सबसे बड़ा सवाल, देश का युवा रोजगार मांग रहा है, छात्र निष्पक्ष परीक्षा व्यवस्था मांग रहे हैं,
और परिवार अपने बच्चों के सुरक्षित भविष्य की उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन क्या ये मुद्दे उतनी जगह पा रहे हैं जितनी मिलनी चाहिए? आखिर क्यों कई बार ऐसा महसूस होता है कि मुख्यधारा मीडिया जरूरी सवालों से भटक जाता है? क्यों शिक्षा, बेरोजगारी और परीक्षा व्यवस्था जैसे मुद्दे शोर और सनसनी के बीच दब जाते हैं? क्या टीआरपी की दौड़ ने जनहित के सवालों को पीछे छोड़ दिया है? क्या सत्ता से सवाल पूछने की परंपरा कमजोर पड़ रही है, या फिर दर्शकों के सामने वही बहसें ज्यादा लाई जाती है जो आसान टकराव पैदा करे लेकिन कठिन जवाब न मांगे? क्योंकि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, और जब चौथा स्तंभ सवालों से ज्यादा शोर में घिर जाए तो सबसे ज्यादा नुकसान उस युवा पीढ़ी का होता है जो जवाब तलाश रही होती है। आज देश का युवा सिर्फ नौकरी नहीं मांग रहा है, वह ईमानदार व्यवस्था, निष्पक्ष परीक्षा और जिम्मेदारी भी मांग रहा है। और सवाल अभी भी खड़ा है, पेपर लीक पर निर्णायक कार्रवाई कब होगी? छात्रों के मानसिक तनाव पर गंभीर बहस कब होगी? शिक्षा और रोजगार राजनीति और शोर से ऊपर कब होंगे? क्योंकि देश को सिर्फ बहस नहीं, भविष्य चाहिए।